जय माता दी दोस्तों, मैं वनीता अपने चैनल वसुंधरा व्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं बसंत पंचमी की कहानी लेकर आई हूँ और कहानी के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि हमें माँ सरस्वती की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बसंत पंचमी माँ सरस्वती का दिवस है। इस दिन माँ सरस्वती की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है ताकि हम ज्ञान और विद्या की देवी की पूजा करके विशेष फल प्राप्त कर सके। माँ सरस्वती ज्ञान, शिक्षा, बुद्धिमत्ता, वाणी, संगीत और कला की देवी है। माँ सरस्वती स्टूडेंट्स, गायक, संगीत और आर्टिस्ट को माँ सरस्वती की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। ज्ञान, शिक्षा और संगीत के लिए पूजी जाने वाली देवी सरस्वती के नाम का अर्थ है वह देवी जिसने ज्ञान का प्रवाह किया है, इसीलिए देवी सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है। पुराणों में देवी सरस्वती को 4 हाथों के साथ एक सुंदर देवी के रूप में चित्रित किया गया है, जो सफेद साड़ी पहने हुए हैं, सफेद कमल पर बैठी हुई है। देवी सरस्वती के 4 हाथ मानव व्यक्तित्व के 4 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मन, बुद्धि, सतर्कता और अहंकार की उनकी उत्पत्ति और उपस्थिति दुनिया के निर्माण और संतुलन में बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड बनाने के बाद ब्रह्मा ने देखा और महसूस किया कि यहाँ पर सब कुछ तो है, परंतु फिर भी कुछ कमी है। कोई स्वर नहीं, कोई आवाज नहीं, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। साथ ही ज्ञान भी नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि इस ब्रह्मांड को आगे बढ़ने के लिए ज्ञान की अति आवश्यकता है। इस विशाल कार्य को सही रूप देने के लिए ब्रह्मा ने ज्ञान के अवतार को बनाने का फैसला किया। तब बसंत पंचमी के दिन उनके मुख से ज्ञान और बुद्धिमत्ता की देवी सरस्वती उत्पन्न हुई। उनके उत्पन्न होते ही आवाज हुई। इस प्रकार ब्रह्मांड ने सबसे पहले आवाज सुनी। ब्रह्मा जी के मुख से श्वेत रंग की एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुज सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वरमुद्रा में है और अन्य दोनों हाथ पुस्तक एवं माला लिए हुए हैं। ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार में समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। उनके उत्पन्न होते ही ब्रह्मांड में ज्ञान का संचार भी हो गया। ज्ञान एक व्यक्ति को समस्याओं में सही भावनाएं खोजने में मदद करता है। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा की प्रशिक्षण दिया, जिसके तहत ब्रह्मा के समझाने, सोचने और संवाद करने की क्षमता हासिल की। उन्होंने ज्ञान की आँखों के साथ प्रकृति को देखना शुरू कर दिया और इस प्रकार उसमें मौजूद सुंदर क्षमता को भी देखा। ब्रह्मा ने मंत्रों की सुंदर लय की खोज की। इस खुशी में उन्होंने सरस्वती को वाग देवी, भाषण और ध्वनि की देवी का नाम दिया। मंत्रों की आवाज ने ब्रह्मांड को ऊर्जा से भर दिया। चीजों ने सही आकार लेना शुरू कर दिया और ब्रह्मांड ने एक संरचना हासिल की। मौसम बदल गए, बीज अंकुरित हुए, पौधे खिल गए, धरती पर जीवन आरंभ हुआ और जीवन की ताल को रास्ता मिल गया। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा देवी सरस्वती के साथ दुनिया के निर्माता बन गए। देवी सरस्वती किसी प्रकार के गहने नहीं पहनती है। सफ़ेद साड़ी उनकी पवित्रता का प्रतिबिंब करती है। उन्हें भौतिकवादी कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। वे लालसा से परे हैं और मन की शक्तियों में शुद्ध ज्ञान के संरक्षण के रूप में आनंदित हैं। चारों वेदों, सार्वभौमिक ज्ञान की किताबें उनकी संतान हैं। उनकी वाणी कला और संगीत का प्रतीक है।
वह त्रिदेवी यानी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती का हिस्सा है। सभी तीन रूप ब्रह्मा, विष्णु और शिव की क्रमश ब्रह्मांड को बनाए रखने, संभालने और पुनर्जीवित करने में मदद करते हैं। सरस्वती का सबसे पुराना उल्लेख देवी के रूप में ऋग्वेद में है। हिंदू परंपराओं के आधुनिक समय के साथ साथ वैदिक काल से देवी के रूप में महत्वपूर्ण रही है। हिंदू उनके सम्मान में वसंत पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। देवी सरस्वती जिस पर प्रसन्न हो जाती है उसे ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर देती है। देवी सरस्वती शिक्षा की देवी है। अतः शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व देवी सरस्वती का स्मरण आवश्यक है। विद्यार्थियों को देवी सरस्वती की नियमित पूजा करनी चाहिए। देवी सरस्वती जिससे नाराज हो जाती है उसकी मति फेर देती है, उसकी बुद्धि का विनाश कर देती है, और जिस पर प्रसन्न हो जाती है उसके मुख से स्वयं माँ सरस्वती का निवास हो जाता है। उसके मुख से माँ सरस्वती अपने आप निकलने लगती है। तो ये थी बसंत पंचमी की कहानी। अब मैं आपको बताऊंगी कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा कैसे करनी है। बसंत पंचमी के दिन एक चौकी पर माँ सरस्वती की प्रतिमा रखें, उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें और खुद भी पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद पीला चंदन, केसर, हल्दी से रंगे अक्षत, पीले पुष्प आदि माता रानी को अर्पित करें और मीठे चावल का भोग लगाएं। बसंत पंचमी के दिन मांसाहार भोजन भूलकर भी नहीं करना चाहिए और ना ही इस दिन मदिरा पान करना चाहिए। इससे माँ सरस्वती नाराज होकर बुद्धि भ्रष्ट का श्राप दे देती है। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा आराधना पूरे मन से करनी चाहिए। माँ सरस्वती उस दिन सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और जिंदगी में सुख शांति बनी रहती है। तो ये थी माँ सरस्वती की पूजा विधि। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।